हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। तो आज रेशियो और प्रोपोर्शन का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आइए इसको एक एक करके डील करते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए डायरेक्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक में ये जो क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार का कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इस प्रकार देके या तो ABCD का अनुपात पूछ ले या डायरेक्ट A से D का अनुपात पूछे, तो इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे। आइए बहुत ही कम समय में इसको खत्म करते हैं। जैसे देखिए, जैसे दिया A/B 2/3, B/C 1/4, C/D 3/2, D/E 1/5। और आपको ये दो क्वेश्चन पूछा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D और E इसका अनुपात क्या होगा, या डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में पूछता दूसरा क्वेश्चन कि A रेशियो E का मान बताओ। तो देखिए कैसे बनाते हैं, आराम आराम से देखिए। आज के बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, अगर A रेशियो B दिया है तो देखा जाता है कि B अगर खत्म हुआ है तो B शुरू होना चाहिए, फिर C से खत्म हुआ तो C शुरू होना चाहिए, D यहाँ पे समाप्त हुआ तो यहाँ पे D खत्म। पहला बात तो क्योंकि कभी कभी एग्जाम में A रेशियो B अगले स्टेप में वो C रेशियो B देता है और आप उसी तरह बनाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर A का वैल्यू निकालना है तो A का मान कितना है 2, तो इस पूरा लाइन को गुना कीजिएगा। 2 एकम 2 तिया 6 एकम 6, यानी A का मान डायरेक्ट कितना निकल गया 6। A हो गया तो A को काट दीजिए। B को निकालना है तो पूरा गुना कीजिए। 1 तिया 3 एकम 3 तिया 9, क्योंकि B का जो वैल्यू था इस 1 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो 1 गुना 3 3 एकम 3 तिया 9, B का डायरेक्ट मान निकल गया। ठीक, देखते चलिए। अब बताइए B का हो गया तो B को काट दिए। C का निकालना है तो C यहाँ से लेके कहाँ तक है, तो C जस्ट एक स्टेप ऊपर तक है। तो इसमें 3 एकम 3 तिया 9 चौका 36, यानी C का मान डायरेक्ट कितना आ गया 36। C को काटिए। D का निकालना है तो D यहाँ से लेके कहाँ तक है, तो यहाँ तक है। यानी एक ऐसे नीचे में ऐड करते जाना है एक नंबर को और ऊपर से ऐसे बढ़ते जाना है। यानी 1 तिया 3 चौका 12, 12 दूना 24, यानी D का C इसमें डायरेक्ट D का मान निकल गया। E का मान निकालना है तो जैसे देखिए A का मान निकालने के लिए पूरा पहला लाइन गुना किए थे, उसी तरह से D का मान निकालने के लिए पूरा लाइन गुना करेंगे। तो पूरा लाइन गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 चौका 12 दूना 24 पचे 120। अब हो गया हमारा आंसर क्या 6/9। इसको चाहिएगा तो 3 से कटा सकते हैं। 3 दूना 6 3 तिया 9 12 8 और 40। ठीक, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 3 12 8 और 40, इसका उत्तर हो जाएगा। उसी तरह अगर डायरेक्ट ये पूछा रहता कि A/E बताइए, तो क्या इतना हम लोग निकालते क्या, बिल्कुल निकालने की जरूरत नहीं था हमको ना। इसमें B C D किसकी जरूरत नहीं था, यानी डायरेक्ट A निकालते तो क्या होता 2 एकम 2 तिया 6 एकम 6, यानी डायरेक्ट इसका मान 6 हो जाता। और E का निकालना होता तो 3 चौका 12 दूना 24 पचे 120। ठीक, इसको कटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 1/20, यानी उसका उत्तर हो जाता 1/20। कितना शॉर्ट में आंसर था। उसी टाइप से आइए आगे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि A/अनुपात दिया है 3/4, अभी जैसे जस्ट बताया है। A/B दिया है 3/4। उसके बाद BC दिया है, B/C दिया है कितना 5:7। उसके बाद CD दिया है कितना 3:5। निकालना क्या है, तो पूरा निकालना है ABCD। ठीक है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहिए। निकालना है A/B/C/D। ठीक, तो इसको देखिए, अगर A को निकालना है तो A को बोले थे कि पूरा लाइन गुना कीजिएगा, यानी 3 पचे 15 तिया 45। A का काम हो गया तो A को काट दीजिए। B को निकालना है तो B कहां से कहां तक है, तो यहां से लेके यहां तक है, तो 5 तिया 15 15 चौका 60। B को काट दिए। C यहां से लेके C यहां तक है, तो 3 चौका 12 12 सते 84। C हो गया। D वाला पूरा लास्ट में गुना कीजिए, 4 सते 28 पचे 140। ठीक, अब देखिए इसको कटा देते हैं, या डायरेक्ट ऑप्शन दिया है क्या, ठीक है ये कटेगा भी नहीं, यानी डायरेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए
यानी इस टाइप का जब रेशियो क्वेश्चन आता है तो एक मतलब विद इन आप सेकेंड इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे देखिए, जैसे देखिए सेम क्वेश्चन ये भी वही है। ठीक, देखिए जैसे बोला है कि टोटल आपके पास 5600 रुपया है, जिसमें ए बी सी और डी को इसमें पैसा बांटा गया है, लेकिन वो डायरेक्ट ये नहीं दिया कि किस अनुपात में बांटे हैं। ठीक, तो आपको पहले एक रेशियो निकालना पड़ेगा कि ए को इस रेशियो में पैसा मिल रहा है तो बी को इस रेशियो में, तो सी को ऐसे तो डी को ऐसे। तो आइए देखते हैं, तो पहले रेशियो तो कंप्लीट करें, यानी ए अनुपात बी कितना दिया है 1:2, बी रेशियो सी कितना दिया है तो 3:1, सी रेशियो डी कितना दिया है तो 2:3। तो आइए अपने थ्योरी के आधार पर इसको निकाला जाए, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी डी कितना हो जाएगा। ए को निकालना तो बोले कि पूरा लाइन गुना कीजिए, 1 3 3, 3 दूना 6, जब ए हो गया तो काट दीजिए। बी को निकालना है तो इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, बी खत्म। सी को निकालना है तो 2 दूना 4 एकम 4, काम खत्म। 2 एकम 2 3 6, डायरेक्ट निकल गया। अब कहने का अर्थ ये है, इसको घटा देते तो छोटा हो जाएगा थोड़ा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3:6:2:3। अब इसी रेशियो में हमको पैसा बांटना है। देखिए कि ए प्लस बी का हिस्सा टोटल पैसा कितना है तो 5600 है, अमाउंट कितना है 5600। ठीक, अब 5600 कितना का वैल्यू है तो 6 और 3 9, 2 11, 11 3 14, यानी 14 का वैल्यू कितना दिया है तो 5600। तो आपको निकालना क्या चीज का है तो ए प्लस बी। अब बताओ ए और प्लस बी का हिस्सा कितना है। ए कहाँ पे है तो ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 6 है, तो 6 3 9 का मान निकालना है। तो 14 चौका 56, 4 9 36, यानी 3600 रुपया का होगा इनका हिस्सा हो जाएगा। ठीक, तो इस सवाल का उत्तर इस तरह है। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन फिर है, यानी क्या दे दिया ए बी दिया है कितना, देखिए ए अनुपात बी फिर दिया कितना 4:9। जैसे जैसे थ्योरी बताया उसी पर बनाते जाइए। अब देखिए ए अनुपात बी दिया है, ए अनुपात सी दिया है कितना 2:3। अब बताइए क्या आप डायरेक्ट इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं कि नहीं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, जस्ट पहले थोड़ा देर यही बताया है कि अगर ए अनुपात बी दिया है तो अगला बार बी अनुपात सी देना चाहिए, सी अनुपात डी देना चाहिए, यानी जहां पे खत्म हुआ वहां से शुरू भी होना चाहिए। आप बताइए कि यहाँ बी पे खत्म हुआ है तो क्या बी यहाँ पे दिया है तो नहीं दिया है। तो आइए इसको पहले अरेंज करते हैं। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि दोनों में ए कॉमन है, तो ए कॉमन है तो दोनों को ए से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं बी अनुपात ए। बी अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए अगर ए अनुपात बी 4:9 हो तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9:4। उसके बाद ए अनुपात सी, आराम से यहाँ से ए मिल गया, कितना है 2:3, इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ा। यानी अब जो रेशियो निकलेगा पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। अब देखिए कितना हो गया, देखिए 9 दूना 18, रेशियो 2 चौका 8, रेशियो 4 3 12, कटा दीजिए, कितना कट जाएगा 2 से कटाएंगे तो 9, रेशियो 2 से कटेगा तो 4 और 6, यानी ए बी ए और सी का रेशियो क्या हो गया 9:4:6। हमको निकालना है ए प्लस बी, हमको क्या निकालना है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी। बताइए ए का मान कितना है तो 9, सॉरी ए का मान बीच वाला, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यह है बी का मान, यह है ए का मान और सी। तो ए प्लस बी बोले तो 4 + 9, रेशियो बी प्लस सी पूछे तो 9 + 6, यानी 9 4 13, रेशियो और 9 6 15। ठीक, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 13:15, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए फिर मतलब सेम डिटो वही सवाल है, ठीक। ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, तो आप वहां से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। उसके बाद जब ए बी सी मिल जाएगा तो उसके बाद कुछ भी ए प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा, जो ए का आया उसके बाद बी का, उस तरह बी अनुपात सी रख दीजिएगा, फिर सी प्लस ए रख दीजिएगा, ठीक। उस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए, ये फेवरेट है, हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। एक लॉन्ग मेथड होता है जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, कि जैसे दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़े तो अनुपात इतना हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या में से 4 घटाने पर अनुपात क्या हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, जो आप लोग ये लॉन्ग मेथड बताते हो, जैसे दो संख्या 3:8 में है, तो आप बोलते हो कि पहला संख्या 3x है, दूसरा संख्या कितना है तो 8x है, फिर उसमें 8 जोड़ने पर, यानी इधर 8 इसमें 8 जोड़ने पर क्या आया 1:2, फिर इसको बनाते हो 2 3 6x प्लस 2 8 16 प्लस 1 से गुना करेंगे तो 8x प्लस 8, यहाँ से 8x में 6x गया 2x, 16 में से 8 गया 8, यानी x का वैल्यू आप 4 लाते हो, फिर 4 को यहाँ पे पुट करते हो तो ये पहला संख्या आ गया 4 3 12 और दूसरा संख्या आ गया 4 8 32, ठीक। अब इसमें बोला कि यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दी तो इसमें से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसमें से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 28। फिर अब बोला इनका अनुपात निकालो तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 7 28, यानी अनुपात कितना आ गया 2:7। लेकिन इस मेथड से बचिए, इसे एक और फास्ट अप्रोच ऐसे ले सकते हैं, जैसे संख्या कितना है 3:8 और अगला क्या हो गया 1:2, दोनों में क्या जोड़ने पे इस अनुपात से इस अनुपात पर आने के लिए क्या किए हैं, तो प्रत्येक संख्या में 8 ऐड किए हैं, यानी प्लस 8 ही भी है और प्लस 8 ही भी है। फिर उसके बाद कैचिया इसको गुना किया जाता है। देखिए ऊपर वाला x का वैल्यू हमेशा आता है 2 3 6 और 8 एकम 8, यानी 8x माइनस 6x, नीचे 8 एकम 8 और 8 दूना 16, यानी 16 माइनस 8, यानी 2x का वैल्यू कितना हुआ 8, तो x का वैल्यू डायरेक्ट हो गया 4। अब x का वैल्यू 4 हुआ तो ये संख्या हो गया 12 और ये संख्या होगा 4 8 32। बोला कि प्रत्येक संख्या में 4 घटाइए, इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 8, और इसमें से 4 घटाएंगे तो बन जाएगा 28। अब 8:28 को वही वाला से निकाल दीजिए, कितना हो गया 2:7, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे अप्रोच लेना होता है, ठीक। इसमें बहुत सा क्वेश्चन आता है, तो हमेशा देखिए एक अनुपात ऐसा लिखिएगा, एक अनुपात ऐसा, और देखिए कि इस अनुपात से इस अनुपात में लाने के लिए इस संख्या में क्या वृद्धि हुआ है, कभी कभी दोनों में सेम वृद्धि कर देता है, कभी दोनों में अलग अलग वृद्धि करता है, ठीक। आइए देखिए आज एक और थ्योरी देखिए, आज अगला जो स्टेप है या उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ला देंगे, कि जैसे देता है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c अनुपात 5p, तो इसमें पूछता है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e, इसका वैल्यू पूछता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके अगला टाइप जो है उसको अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे। तब तक इतने के लिए धन्यवाद, ठीक। ओके सर।